जितेंद्र सिंह ने मौजूदा हालात पर अपना रिएक्शन दिया है। जितेंद्र सिंह ने कहा है कि वे आला कमान के निर्णय के साथ हैं, जो भी निर्णय आला कमान लेगा उन्हें मंजूर है। आला कमान जो भी राजस्थान में निर्णय करेगा, जिसको भी प्रोजेक्ट करेगा एज ए सीएम, मैं आला कमान के साथ हूं। और जो ये इन्होंने त्यागपत्र जो पॉलिसी अख्तियार की है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैं स्वयं आला कमान के सम्मान करता हूं। जो भी उनके निर्णय होंगे, मैं उस निर्णय के साथ हूं। तो वहीं कांग्रेस सरकार में जारी सियासी संकट के बीच बीजेपी ने फिर गहलोत सरकार पर हमला बोला है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के अजय माकन पर लगाए गए साजिश के आरोप पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीएम गहलोत के इशारे पर पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है। मंत्री इस्तीफे का नाटक कर रहे हैं। इस्तीफा दे दिया है तो फिर गाड़ियां क्यों नहीं लौटाई, मंत्री फाइलें क्यों निपटा रहे हैं, ये सब तत्काल उन्हें बंद कर देना चाहिए। मंत्री का स्वाभाविक तौर पर यह बयान कि यहाँ के प्रभारी अखिल कांग्रेस कमेटी के महामंत्री यहाँ एक षड्यंत्र पूर्वक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने आए थे, उन्होंने उन पर चार्ज लगाया। ये इस बात का द्योतक है। अब ये लड़ाई बीच चौराहे तक पहुंच चुकी है। आज कल मंत्रियों ने इस्तीफे देने का नाटक किया। आज भी किसी मंत्री ने अपनी गाड़ियां नहीं लौटाई, अपना स्टाफ नहीं लौटाया। आज भी पत्रावलियों पर हस्ताक्षर करते रहे। ये नौटंकी, त्यागपत्र की नौटंकी, मैं समझता हूं राजस्थान के लिए इतनी अहितकर होगी कि इस कांग्रेस सरकार अब सबसे बड़ी हार की ओर बढ़ेगी राजस्थान के अंदर। संसदीय कार्य मंत्री का स्वाभाविक। तो प्रदेश में जारी सियासी संग्राम के बीच अब तक तमाशबीन की भूमिका में रहने वाली बीजेपी अब मुखर होने लगी है। चर्चा है कि वो इस आपदा को अवसर में बदलने की पटकथा लिखने में जुट चुकी है। राष्ट्रपति शासन की जोर पकड़ती मांग को भी इसी कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रविवार दोपहर जयपुर से करीब 550 किलोमीटर दूर जैसलमेर से कुछ तस्वीरें आईं। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत तनोट माता मंदिर में आशीर्वाद ले रहे थे। पहली नजर में लगा कि कांग्रेस अध्यक्ष बनने से पहले माता के दर्शन कर रहे हैं, लेकिन सियासत के जादूगर के नाम से मशहूर गहलोत के मन में कुछ और था। जादूगर की जादूगरी, अशोक गहलोत की जादूगरी का कोई मुकाबला नहीं। उन्होंने खुद ही जाल बुना और खुद ही जाल के अंदर शिकारी को फांसा और खुद ही निशाना साध दिया। आला कमान से वादा करके आए थे, सब कुछ तय था। जयपुर में दिल्ली से हाईकमान ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था। विधायक दल की बैठक में अगले सीएम का नाम तय होना था। गहलोत ने इन सब से अपने आप को दूर कर लिया, ऐसे जैसे वो इस खेल का हिस्सा ही ना हो। उनके बदले शांति धारीवाल ने कमान संभाल ली। इसके बाद गहलोत खेमे के विधायकों के इस्तीफे की खबर आई, वो खबर जिससे प्रदेश सरकार पर संकट खड़ा हो गया। बीजेपी मुखर हो गई। सत्ता के लालच में इस प्रकार से पूरे राजस्थान में जो अफरा तफरी है, जनता परेशान है, त्रस्त है, अपराधी और भ्रष्टाचार चारों ओर है, उसके बीच में इस प्रकार से कुर्सी का खेल, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र कभी था ही नहीं। इन्होंने देश और पार्टी डिक्टेटरशिप से ही चलाई है, और जब जब ये नाटक करा है लोकतंत्र का, तब इनकी पार्टी टूटने के कगार पर आ गई है। लेकिन इसके अंदर राजस्थान की जनता पिस रही है। लोकतंत्र में स्टेबिलिटी, स्थायित्व, ये जरूरी चीज होती है। नेतृत्व परिवर्तन करना होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने 5-5 मुख्यमंत्री बदल दिए। एक मुख्यमंत्री को बदलने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है। इससे संदेश साफ है। पहली बात तो कांग्रेस का आलाकमान कमजोर है, जो नीतिगत निर्णय लेने में बेहद कमजोर है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक फिलहाल सचिन पायलट से बीजेपी सीधे तौर पर संपर्क में नहीं है, और न ही पायलट के पास अभी उतने विधायक हैं कि वो प्रदेश के सत्ता संतुलन में कोई बड़ा फेरबदल कर पाएं। इसलिए बीजेपी किसी हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर उसकी बारीकी से नजर है। जानकारों के मुताबिक सचिन पायलट को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर बीजेपी गुर्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश कर सकती है। प्रदेश में गुर्जर समाज परंपरागत तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, इसलिए इस वोट बैंक पर अरसे से बीजेपी की नजर है,
जिसे हासिल करने में मौजूदा सियासी संग्राम सहायक सिद्ध हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है नागौर से, जहां पर ट्रक से टक्कर के बाद एक बस पलट गई। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, एक बुजुर्ग और एक बच्ची की भी मौत हुई है। तो 20 से ज्यादा यात्री इस हादसे में घायल हुए हैं। एक ही परिवार के ये सभी बस सवार बताए जा रहे हैं। नागौर के अठियासन पुलिया के पास ये भीषण हादसा हुआ। तो नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण और दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। जिन लोगों की मौत हुई उनमें एक बुजुर्ग और एक बच्ची भी शामिल है। 20 से ज्यादा यात्री इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। ये सभी एक ही परिवार के थे।